अस्सलाम वालेकुम आप मेरा नाम है सुनील मैनेजर। हम ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का ब्लॉग जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो के साथ है। पंजाब में पहला ट्रांसपोर्ट एक्सपो होने जा रहा है। अपनी तर्ज का देखते हैं अंदर चल के क्या क्या है। इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जिसमें पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ट्रैम लेके आ रहा है, वो है, बसेज़ हैं, इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं और डिफरेंट फ्लीट है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हॉल के अंदर हम आ चुके हैं। बड़ा जंगल में मंगल टाइप सीन है। आए देखते हैं। अगर सामने सबसे पहले बसेज़ खड़ी हैं, हमने ईवी बसेज़ जो है इनका भी किया था और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या खड़ा है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सर आपने बड़ा जंगल में मंगल बनाया हुआ है यहाँ पे। जी सर, मोइन साहब हमारा एक्सपो 2025 ट्रांसपोर्ट एक्सपो हो रहा है सर। 4th and 5th में हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ करा रहे हैं। सो बेसिकली फॉर यूजर पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो क्या क्या करता है, पहले सर ये बता दें। एक्जैक्टली पंजाब मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट जो है हमारा, इसका एम्बेड जो है वो पब्लिक PSVs एंड कमर्शियल व्हीकल्स हैं। अभी प्राइवेट व्हीकल्स भी हमारे एम्बेड में आ रही हैं। इन PSVs की रेगुलेशन और इनकी इन्फोर्समेंट सारा डिपार्टमेंट का काम है। इनकी फिर आगे सब्सिडरीज हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। PMA जो कि मास ट्रांसिट को देख रही है, PTCA जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर्मरली ALTC वो अर्बन ट्रांसपोर्ट को देखती है हमारी। इसके बाद 1100 बसेस आ रही हैं, फुल इलेक्ट्रिक बसेस जो कि 41 डिस्ट्रिक्ट्स में चलेंगी इंशाल्लाह। हमने एक इलेक्ट्रिक बस का रिव्यू भी किया था मिनिस्टर साहब के साथ। तो बेसिकली आम आदमी के लिए हम जो भी सरकारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं जिसमें मेट्रो शामिल है, जिसमें स्पीडो शामिल है, EV बसेज हैं, अभी आप लोग ट्रैम भी लेके आ रहे हैं, पीछे खड़ी है, तो ये सब जो है इसके एम्बेड में आता है। और आज के एक्सपो का मकसद ये है कि पंजाब के अंदर जितनी न्यू एनर्जी व्हीकल्स हैं, NEVs हैं, उनको बेसिकली ट्रांसपोर्ट दिखाया जाए। तो ये है यूटॉन्ग की फुल इलेक्ट्रिक बस। इज इट वन ऑफ द सेम जो पहले भी आई थी? ये 100% वही है जी। 27 बसेस जो आई थी हमारी इलेक्ट्रिक बसेस जिसका आपने रिव्यू किया था, ये एग्जैक्टली डिटो कॉपी है। इसी की तरह की 1100 मजीद आ रही हैं। और अभी ये जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, इसको ऑन रोड चलते हुए कितना टाइम हो गया? इसको तकरीबन जी 19 फरवरी से ये चल रही हैं। अराउंड 8-9 महीने हो गए। गुड इनफ टाइम। अंदर चलते सर ये बताएं कि अभी तक की क्या फाइंडिंग्स हैं? इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो एज अपोज टू द जो आपकी गैसोलीन बस है उससे कम आती है? उससे बिल्कुल डेफिनेटली कम आती है। आपको पता है EV जितनी भी व्हीकल्स होते हैं इनका जो कैपिटल कॉस्ट होती है, जो अपफ्रंट वो ज़्यादा होती है। बाकी रिकरिंग कॉस्ट जो है या ऑपरेशनल कॉस्ट वो हमेशा कम होती है। हमने 1 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगाया है। किलोमीटर कॉस्ट में कितना फर्क होगा? अगर मैं लेमन टर्म्स में बताऊं, टेक्निकल नहीं तो जैसे हाथ हाफ से कम है। मेरे ख्याल से 1/3 होता है। 1/3 है। और ये जो डिफरेंस है ये आप जो है पास कर रहे हैं कंज्यूमर को भी कि कंज्यूमर के लिए? हमने 20 रुपीज रखा है फ्लैट फेयर। पहले 50 था। पहले 50 था, अब 20 हमारा फ्लैट फेयर है। तो आप ये कंज्यूमर की पास हो रहा है। बस का जो डाउन टाइम है ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर चलती है? ये 240 किलोमीटर चलती है एक सिंगल चार्ज में। और आपका जो रूट है इस बस का जो आप लोगों ने डिजाइन किया, दैट इज हाउ मेनी किलोमीटर? 27 किलोमीटर। 27 मतलब 10 टाइम ये रूट पूरा करके फिर कर लेती है। पूरा कर सकती है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें किराया लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है सेंड कंप्लेंट्स ऑन व्हाट्सएप। ये अगर आप लोगों का यूनिवर्सल है, इसमें खवातीन के लिए कौन सी? क्योंकि मैं ये देखा कि अभी हम प्रेजेंटेशन भी देख रहे थे कि खवातीन की मोबिलिटी जो उसको सेव बनाने के लिए हर जगह हमने को मुख्तस की हुई है। ये जो ऑरेंज आपको नजर आ रहा है, अच्छा जो ऑरेंज पार्ट जो है यहाँ तक ये खवातीन का, आगे नॉर्मल होंगे। ये नॉर्मल है। और ये हमारे 30-40% है खवातीन जी। और ये हमारे डिसेबल जो व्हीलचेयर बाउंड स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए आ गया। और ये सारा खवातीन का सेक्शन आ गया। एंड दिस इज द यहाँ पे आपके ड्राइवर आ गया, ड्राइवर कंसोल है। इसमें OBU जो है लगा हुआ है, ड्राइवर कंसोल जिसे हम कहते हैं। MDVR लगा हुआ है जो इसका मेन ब्रेन है। अंदर MDVR लगा हुआ है। और फेयर वैलिडेटर्स लगे हैं जो कि वो आप फेयर जो कार्ड उस पे टैप करेंगे, देयर इज नो नीड ऑफ कंडक्टर। नहीं जी, नहीं, आप कार्ड टैप करेंगे, यू गेट कॉन्टैक्टलेस फेयर हो गया। और ये सर ये इसका रूट प्लान है? ये जी रूट है सर। इसे रूट प्लान मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अगर इसको उर्दू में भी लिख दे मेरे जैसे लोगों के लिए? जो हमारी बस है ये बेसिकली ये रूट पे नहीं चल रही। 26+1 है। हाँ जी। तो जो रूट पे उसमें उर्दू में। अच्छा, इसमें फ्री वाईफाई भी लिखा हुआ है। वाईफाई असल में है कि खाली ऐसे ही है? बिल्कुल वाईफाई अवेलेबल है ऑल बसेस, सारे बसेस। अच्छा, ये वाली का साइज बड़ा है, एक और भी यहाँ पे नजर आ रही है। ये 9 मीटर हाइब्रिड है। इसकी कुछ टेस्टिंग करेंगे? जी, ये हमने मंगवाई है और इसको अभी टेस्टिंग फेज में है। अच्छा, इसमें ये खवातीन के लिए बड़ा डिस्टिंक्टिवली पिंक रखा है। सही है। और ये बेसिकली सॉरी ये 9 मीटर है, वो 12 मीटर थी। ठीक है। और सीट्स का कितना डिफरेंस होगा सर? सीट इसमें हमारे पास 22 है। ठीक है, विद व्हीलचेयर रैम। ठीक है। और उसमें जो है 26 है। अच्छा, फिर तो बड़ा 4 का ही फर्क है। अच्छा, नहीं, स्टैंडिंग सिटी बस है तो उसमें जो है आप समझ लें कि टोटल 80%। समझ गया। और इसमें जो है 45+। ठीक। ये कराची में भी आ रही है। ठीक है। ठीक है। फॉर पंजाब इनकी जो नई लॉट आ रही है वो टोटल ही है, बस सेम है।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, साइज सेम है बट वो ईवी होगी। ईवी होगी। इनका ऑर्डर है जैसा 12 मीटर बस है, 9 मीटर बस, ठीक है। तो बस सेम है, बस टेक्नोलॉजी यू नो। अब आप यूटॉन्ग से बता दें, ये ना हो कि हमें और हमारा हम तो चले एक तरफ हो जाते हैं, हम आवाम हो गए, ये सरकार हो गए, ऐसा सारा पैसा लेके नाश्ते नहीं जाओगे। पता लगे कल को पता लगे बस खराब हो गई तो तुसी गायब हो गए। नहीं सर, वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। नहीं मन साहब, सरकार भी कच्ची गोलियां नहीं खेलती, हमने इनके परफॉर्मेंस पकड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा सकते। देखें जो यूटोंग है ना, वो ईवी में खुद इन्वॉल्व है डायरेक्ट चाइना से। ठीक है। यहाँ पे इस वक्त हमारे 18 चाइनीज और 8 पाकिस्तानी इंजीनियर्स, जो 24 डेडिकेटेड फॉर द सर्विस ऑन द पीटीसी एंड पीएमए पंजाब ट्रांसपोर्ट। ठीक है सर, ये अलग टीम बैठी हुई है यहाँ पे। अच्छा, हमारी मोबाइल वर्कशॉप्स भी हैं इसके लिए, और ट्रेनिंग्स भी हम इनके स्टाफ्स को भी दे रहे हैं टेक्निकली हमारे, और पाकिस्तान के स्टाफ को भी ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचरली ये बसेस डिफरेंट सिटी ऑफ पंजाब में जा रही है। जी। ठीक है। और आपको पता है जैसे उकाड़ा में जा रही है या पत्तोगी में जा रही है, तो हम यहाँ से फर्जी तौर पर ट्रेन स्टाफ शिफ्ट कर रहे हैं। आफ्टर वहाँ के जो इलाके के रहने वाले लोग मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन ट्रेन में जाएंगे, इसके लिए भी इनका पहला बैच चाइना गया भी है ट्रेनिंग। ठीक है। दूसरा बैच पे नेक्स्ट मंथ जा रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी हम लोग इस पे दे रहे हैं। 9 महीने के अंदर कितनी दफ़ा कोई केसेस रिपोर्ट हुए, जस्ट फॉर लोगों के अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हमारे यहाँ पे लोगों ने अप्रीहेंशन होता है कि जी अगर पेट्रोल वाली बस होती, डीजल होती, कैसे भी मैकेनिक को बुला के सही करा लेंगे, इलेक्ट्रिक लेके आ गए ने साढ़े पैसे तो इनकी एक ऑन डेस्क ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना। जी। पर्सनली मैं खुद जाता हूँ, सही है, क्योंकि बसें दिन के टाइम चलती हैं और रात को मेंटेन होती है। तो एक इनका होता है प्रिवेंटिव शेड्यूल। ठीक है। वो सारी चीज़ें माशाल्लाह एफएम के जो इनके ऑपरेटर हैं, उनके टेक्नीशियंस सब कुछ उनको सिखा दिया। ठीक है। कि यार रिप्लेसमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या चीज़ कितनी माइलेज पे रिप्लेस होनी है, क्योंकि थोड़े बहुत फिल्टर इसमें भी लगे होते हैं, एयर कंप्रेसर, ब्रेक पैड चेंज होने, एसी फिल्टर चेंज होना, कैबिन फिल्टर चेंज होना, वो चीज़ें होनी है, वो तो उनको पता ही है। बाकी ऑन एंड ऑफ जो छोटे मोटे मसले आते हैं, वो रात के टाइम हम उसके साथ उसको ठीक भी करता हूँ मैं। सही है। और बंदों को भी साथ इंगेज करते हैं ताकि उनकी भी लर्निंग हो। तो अभी तक यानी जितनी इनिशियल फ्लीट आया था ऑल ऑन रोड, नथिंग एट ऑल। और मेजरली जैसे आप बात करते हैं, कोई फॉल्ट आया नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान में काफी प्रोजेक्ट्स हमने भी किए हैं, आ जाता है टेक्निक। हाँ जी, किसी भी चीज में। लेकिन लकीली वी आर वेरी लकी, या पंजाब गवर्नमेंट कोई भी मेजर फॉल्ट नहीं है। अच्छा, जो इसका चार्जिंग है, डीसी चार्जिंग, डज हैज टू बी फ्रॉम यूटोंग, कि वो भी एक सिंगल प्रोटोकॉल है? अगर आप कोई भी यानी यहाँ पे कंपनी और भी लगाएंगे वो भी कर सकती है, लेकिन हमारा अपना भी मैन्युफैक्चर है, वो आप बाहर पड़ा हम आपको दिखा सकते हैं। और ये फास्ट चार्जर है कि सर ये स्लो चार्जर है? ये ऑलरेडी हमारे जो 27 बसेस हैं उसके साथ आया है। और ये इसकी क्या स्पीड है चार्जिंग की? सर ये 160 किलोवाट का चार्जर है। ठीक है। सब जगह इसको ओपन कीजिएगा, इसमें मैं बता देता हूं। और बस की टोटल कैपेसिटी कितनी है सर? 350 किलोवाट। 160 और 360 का मतलब है 3 घंटे में 3 घंटे में 3-3.5 घंटे। और फास्ट चार्जर जो है वो तो 1 घंटे में करता है, 1 घंटा 20 मिनट। अच्छा, इसमें ना सुनील भाई ये ऑटोमेटेड फीचर है कि अगर आप 2 बसेस चार्ज करें ना एट अ टाइम, जी, तो 3.5 घंटे में अगर विद एसओसी लेवल आया 20%, जी, 20% से 100% तक वो 3.5 घंटे में दोनों बसेस हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप एक नोजल यूज करते हैं ना, तो वो टाइम आधा हो जाएगा। समझ गया। कंप्लीट 160 किलोवाट जो है ना, वो डेडिकेटेड एक गाड़ी को। अच्छा, ये स्लो चार्जर सही है। अगर आप जब हम टाइम रिड्यूस करने की बात करते हैं, तो हमारे पास एक फास्ट चार्जर भी है जो कि हमने पंजाब गवर्नमेंट को दिया हुआ है, वो है 320 किलोवाट। सही है। वो तो 1 घंटे में कर देगा। हाँ, वो गेन उससे भी आधा हो जाएगा। अच्छा, ये तो चार्जिंग का हो गया, पार्ट्स मिल जाते हैं। मैं एक दिन देख रहा सड़क पे लगी हुई थी गाड़ी। नहीं, मैंने वीडियो लगी भी देखी कि मेरे सामने लगी है, तो हुआ तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पार्ट्स मिल जाते हैं। हो गया, वो गाड़ी लग गई, मिल जाते हैं पार्ट्स, या यूटर्न ले रहा हूँ, पार्ट्स का कोई मसला नहीं है, मिल जाते हैं। वेयर हाउस में आप समझ लें 4 लाख डॉलर से ज्यादा की इन्वेंट्री पड़ी। वो 8-7 आए बस। एग्रीमेंट का पार्ट था वो। ये 4 लगे हुए हैं नीचे। ठीक है। नीचे कह लेंगे, पीछे कह लेना। सही है। आपको दिखा भी देंगे, 6 ऊपर लगे हुए। सही है। ठीक हो गया। अब इसकी प्रोटेक्शन की बात कर लेंगे, क्योंकि आपने मैं कह रहा था इलेक्ट्रिक उसमें बिल्कुल प्रोटेक्शन की। तो ये एलएफपी है। सही है। दूसरी बात ये कि इसमें प्रोटेक्शन के 2 लेवल हैं। सही है। एक है फायर एक्सटिंग्विशर का, जिसको मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है, उसमें सेंसर भी लगे हुए हैं। खुदा ना कोई हल्का सा स्पार्क भी होगा तो वो ऑपरेट कर जाएंगे। ठीक है। स्पार्क से पहले हमने एक सिस्टम इसमें रखा हुआ है, नाइट्रोजन प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है। एक नाइट्रोजन जो है ना बैटरी पैक के अंदर, ठीक है, वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेंटेन, उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी अगर चले। अच्छा, वो हर आधे घंटे में 5 मिनट के लिए पंप चलता है, फ्रेश एयर से नाइट्रोजन कन्वर्ट करके पैक के अंदर स्टोर करती है। ठीक है। आपको भी पता है कि नाइट्रोजन जो है ना वो एंटी रस्ट भी है। सही है। एंटी इन्फ्लेमेटेबल भी है, यानी कि आग नहीं लगने देगी। ठीक है। मॉइस्चर भी कंट्रोल करेगी और ऑक्सीजन भी नहीं आने देगी अंदर। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो आग कैसे लगेगी? ये 2 लेवल की जो है ना यूटोंग क्लेम करता है कि ये प्रोटेक्शन सेफ्टी है। आप देखेंगे इसकी वीडियो चल रही है, इसमें यही 1300 टेम्परेचर तक भी इसको रवैया देखिए हमने टेस्ट किया है, और ये हमने यहाँ बाहर एक्सपो में भी अरेंज किया था टेस्ट। ड्यू टू सिक्योरिटी वो नहीं, वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, इतना डाउन करो। आगे क्या है जी? ये मोटर पार्ट्स की बात की थी, ये भी हमारे पास स्टॉक में मिला। अच्छा, ये टोटल ये प्योर ईवी की मोटर है। ठीक है सर। ट्रैक्शन मोटर 215 किलोवाट की है, 350 किलोवाट मैक्सिमम तक जा सकती है। ठीक है। 215 एक सर्टेन आरपीएम पे है, वो इसमें मेंशन है। 3 फेज है, जैसा कि देखा जा सकता है। थ्रू ICU DC करंट
AC में कन्वर्ट होके इसको ड्राइव देता है। ये आगे डिफरेंशियल को ड्राइव देगी, डिफरेंशियल आगे व्हील्स घुमाएगा। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब ये आगे सर ये जो चीज़ खड़ी है इसके बारे में बड़ा हमने शोर सुना था जी, ट्रैम आ रही है, ट्रैम आ रही है। कई ने ट्रैम को ट्रोलिंग के लिए यूज़ किया है, किसी ने किसी के लिए यूज़ किया। तो ये ट्रैम का जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले तो अभी ये खाली ये भी एक इसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, ये बता दें मेरे ख्याल लोगों को। अच्छा, ये इसके बारे में मिसकंसेप्शंस काफ़ी सारी हैं। ये ट्रेन ऑन रोड है, व्हील्स है, ट्रेन ऑन व्हील्स है बेसिकली। और ये हमारी जो येलो लाइन है यहाँ ठोकर से लेके जलो मोड़ तक अलोंग द कैनाल ये चलेगी। अच्छा, हम लास्ट जब आए थे मुझे याद है आप लोगों का जो फंक्शन हुआ था ये EV लॉन्च का, तो उस पर बताया गया था कि ये कैनाल पे चलेगी, कैनाल पे। और अभी लेकिन ये खाली टेस्ट हो रही है। ये अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक प्रोटोटाइप आया है और वो सिर्फ टेस्ट हो रहा है। अभी तक इसको ये इनॉग्रेट नहीं हुआ और ये ऑपरेशनल नहीं है। एंड दिस इज इलेक्ट्रिक आल्सो? दिस इज इलेक्ट्रिक, 100% इलेक्ट्रिक। इट इज। चलें आए देखते हैं अंदर से ये कैसा है। इसकी एक तो लेंथ ज़्यादा है मेरे ख्याल से, सीट्स काफी इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ये बाय आर्टिकुलेटेड है और ये चूंकि हमारा जो नहर वाला रूट है, कैनाल वाला, ये सीधा सीधा ही है। ठीक है, लेकिन वैसे भी इसको टर्न ट्विस्ट करने में कोई मसला नहीं, आर्टिकुलेशन है बीच में। और इसके लिए कोई सेपरेट लेन बनेगी कि आम बस रोड? नहीं, ये इसके लिए एक लेन का इजाफा होगा। इजाफा होगा? जी, इजाफा होगा। उस पे खाली ये चलेगी, तो इसका टाइम भी ऑब्वियसली बस से फिर बेहतर होगा। जी, ऑब्वियसली डेडिकेटेड लाइन में चलेगी तो बस से बेहतर होगा। एंड अगेन लाइक बसेज, इसमें भी पहले खवातीन का हिस्सा होगा। ये इधर तक खवातीन और पीछे फिर मर्दों का होगा। और इसकी टोटल कैपेसिटी सर कितनी है? तो काफ़ी मतलब वो जो हम देखे थे वो मीटर में अगर बस की बात कर रहे थे तो मुझे भूल गया, एक 22 मीटर थी, एक 27 थी। एक जो बसेस है हमारी, बसेस हमारी 12 मीटर, एक 9 मीटर है। ठीक है, जो 12 वाली थी तो मेरे ख्याल उससे भी 3 गुना से ज़्यादा है। उससे 3 गुना से भी ज़्यादा है। और इसकी कैपेसिटी अगर हम देखें विद स्टैंडिंग एंड ऑल कितनी होगी? ये इसकी कैपेसिटी 300 है तकरीबन। सो एक सिंगल जो ट्रिप जा रहा है, यानी एक टाइम पे अगर ये चल रही है तो 300 लोगों को नहर के एक कोने से दूसरे कोने तक। और दिस इज, ये कंपनी कौन सी है? ये तो यूटोंग नहीं है। ये नहीं जी, ये यूटोंग नहीं है, नोरिंको लेके आई है। लेकिन ये है बेसिकली चाइना रेलवे वालों के, नोरिंको। सही है। एंड हाउ अर्ली शुड वी एक्सपेक्ट कि ये पंजाब के लोगों को वाकई जो है मिलेगी और आएगी? और असल में आएगी भी कि कभी खाली भी इस पे फिजिबिलिटी? इंशाल्लाह है तो फिजिबिलिटी स्टेज पे, लेकिन ये प्रोग्राम है और ये ऑरेंज लाइन हमारी इसी पे चलेगी। ठीक है। और इसके अंदर भी कोई नंबर ऑफ क्वांटिटी हमें पता है कि 1 होंगी, 2 होंगी, कितने मिनट बाद आया करेंगी? अभी 18 sets of these trams will be run on the route which is like initially suggested, that is the yellow line, जो कि ठोकर जिन्ना टर्मिनल से लेके हरबंसपुरा तक। 9 on each side हर टाइम चल रही होंगी। इसके अंदर जो फार्मूला लगता है वो ये लगता है कि 18 से आप 2-3 कम कर दें तो वो ऑन ईच साइड होती है, क्योंकि 8 कर लें। एग्जैक्टली। मैं सिर्फ टाइम निकालना चाह रहा हूँ कि कितनी देर बाद आएगी? 7 मिनट बाद, 5 to 7 minutes। एग्जैक्टली। और 160,000 पैसेंजर्स एक्सपेक्टेड हैं इन दैट रूट पर डे। 160,000 पैसेंजर और 26 स्टेशन जो हैं वो इसके रास्ते में आएंगे। बट इट विल ऑलवेज थ्रू दैट वन कार्ड। ये नहीं है कि ट्रैम के लिए लेदा बनाना है, वो बंदा कार्ड साम की सेंट्रलाइज्ड है वो सारा। पंजाब में सारा जितने भी फेयर सिस्टम होगा FCBSS के तहत सेंट्रलाइज होगा। यूनिवर्सल कार्ड्स प्लस हमारे जो हैं वो आपको अभी दिखाएंगे भी। सो रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटर के ट्रैम कोई और ऑपरेटर चला रहा है, बस कोई भी ऑपरेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लंदन का ऑयस्टर कार्ड है आपका, ऑयस्टर कार्ड हर जगह पे चल जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट की ये प्लान है कि बैक वक्त इसको 3 शहरों में लॉन्च किया जाएगा, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर। और उसके लिए जो रूट है वो ऐसे तो नहीं होगा जैसे मोटरसाइकिल वाला रूट एक दिन बनाया अगले दिन तोड़ दिया? रूट के लिए इसमें यह है कि अभी फिजिबिलिटी रूट के हिसाब से चल रही है, क्योंकि पहले दे डिसाइडेड टू कट ऑफ द ट्रीज, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वालों की तरफ से देयर वाज अ बैकलैश। सही है। तो अभी के लिए दे आर थिंकिंग ऑफ फॉर अ फैक्ट कि इसको शायद कट एंड कवर टेक्नोलॉजी यूज़ करके अंडरग्राउंड पूरे कैनाल के नीचे यूज़ करेंगे। लेकिन स्टिल दिस ऑल दीज थिंग्स आर अंडर कंसिडरेशन और फिजिबिलिटीज आर अंडर। आप डराने वाली बातें कर रहे हैं। अंडरग्राउंड हमें ना भेज दीजिएगा। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आए जी सर, आगे चलते हैं। अच्छा जी, फ्यूचर इनिशिएटिव ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अगर आप यहाँ पे हमें कोई नजर आ रहा है सर काफी? पंजाब में एक एयर कंपनी भी स्टार्ट कर रहे हैं, पंजाब एयर। अरे हमें डराई जा रहे हैं जब मैं कभी आप ट्रेन दिखाते हैं, कभी आप जहाज दिखाते हैं। इधर तो एयरपोर्ट पे वैसे नहीं जाते, पंजाब एयर शुरू हो रही है जी, ये भी शुरू हो रही है। अच्छा, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट है बेसिकली लाहौर के अंदर एक नई एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी चल रही है फिलहाल। ठीक है, एक वो प्रोजेक्ट है और एक प्रोजेक्ट है जो कि एयर पंजाब का है। नया एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है पहले ये बता दें, हम ज़मीन खरीद लें। नॉर्थ साइड के ऊपर ही है, अभी 5-6 लोकेशंस हैं, अभी फाइनल नहीं हुई फिलहाल। नॉर्थ, मैं पिंडू आदमी हूँ सर। नॉर्थ सर मुरीद के वाली साइड। चलो जो देख रहे हैं मुरीद के पहुँच जाए। तो अगली बात ये है, लेकिन ये स्टिल इन फिजिबिलिटी ठीक है, चेंज हो सकती है। हाँ जी, को नीचे साहिवाल भी साइड पे आ सकती है, वापस भी जा सकती है। ये मतलब मेरे साथ हमेशा उल्टा हुआ सर, मैंने जो ज़मीन ली है वो सस्ती हुई है, इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी। चलिए आगे बताएं, पंजाब एयर आ रही है, वो कहाँ आएगी, कैसे आएगी?
हाँ, एयर पंजाब की ये है कि एक एयरलाइन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, वो लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। उसकी अभी सबसे पहले ये होता है कि एयरलाइन की रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद वो जहाज़ खरीदती है, जहाज़ खरीदने के बाद फिर उसका 1 से 2 साल डोमेस्टिक ऑपरेशन होता है, फिर उसका डोमेस्टिक ऑपरेशन की रिपोर्ट्स की बेसिस पे इंटरनेशनल कवरेज की उसकी अलाउंस होती है। तो ये काफ़ी एक बड़ा प्रोसेस है जिसकी फिजिबिलिटी भी चल रही है। तो ये एक शो पे हमने बेसिकली तरीके से बिल्कुल ठीक। जहाज़ से उतरते हैं, बस की तरफ चलते हैं, गुजरांवाला मेट्रो। ये गुजरांवाला का मास ट्रांजिट का प्लान है। सही है। ये बेसिकली अहमदाबाद से शुरू हो रही है। ठीक है। और इट गोज टू घक्कड़ 35 किलोमीटर की है। ठीक है। और इसको हम बेसिकली एक डेडिकेटेड बस में कॉरिडोर है जिसमें हम हमारे पास कॉरिडोर अवेलेबल है, तो सेंटर में हम चला रहे हैं। और जहाँ पर कॉरिडोर अवेलेबल नहीं है, जैसे गुजरांवाला फ्लाईओवर, अजीज़ क्रॉसिंग और कुछ ब्रिजेस के ऊपर, वहाँ पर हम इसको मिक्स ट्रैफिक में चलाएंगे। ठीक है। ठीक है। और ये एक स्टेशन टिपिकल आपको दिखा रहे हैं कि जो गुजरांवाला फ्लाईओवर के ऊपर बनेगा, जहाँ पर ब्रिज थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, एक बड़ा स्टेशन बनेगा। और ये ट्रांसफर स्टेशन है जो गोंदे वाला स्टॉप है गुजरांवाला का, उसके नीचे बेसिकली ये सारा जो है ना वो सारा सेटअप बनेगा, जो मेन ट्रांजिट हब है। और इसके अंदर भी ये ट्राम चलेगी कि बसेज है? SRT जो हम कर रहे हैं, टायर माउंटेड वो और बसेस दोनों का मिक्सअप चलेगा। गुजरांवाला से अगला कौन सा सर? फैसलाबाद। फैसलाबाद। गुड सर। एंड फैसलाबाद में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बट और फिजिबिलिटी है। फैसलाबाद में भी फिजिबिलिटी हो चुकी हुई है, जिसके अंदर बेसिकली 2 आपकी जो मेट्रोज हैं वो फिजिबल हुई हैं फैसलाबाद में। अब फैसलाबाद का केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि फैसलाबाद में कॉरिडोर लिमिटेड है। ठीक है। इट विल बी अ ग्रेड सेपरेटेड थिंग, सो इधर इट विल बी अंडरग्राउंड, इधर इट विल बी एलिवेटेड। उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अभी चल रहा है। सही है। वो जैसे कंप्लीट होगा, बट इट्स कंफर्म कि 2 लाइंस विल बी फॉर फैसलाबाद। तो उसका एक टिपिकल डिज़ाइन है कि स्टेशंस बेसिकली एड ग्रेड जो होंगे, उस पर एक शेड होगा, साइडों में चीज़ें होंगी, लोग पैसेंजर जो हैं वो अंडरग्राउंड मूवमेंट कर रहे होंगे, और मतलब पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली और ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें होंगी। और इसके साथ जो कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे आप उतरते हैं मेट्रो से, स्पीडो आती है, ये वो, तो उससे कनेक्टिविटी वाली भी जितनी देर ऑल भी इंटीग्रेटेड प्लान। सही है। इट विल नॉट बी अ अलोन मेट्रो रनिंग थ्रू नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के पहले पैदल भाग के फिर जाए। इंटीग्रेटेड प्लान। सही है। जिसके अंदर जो फीडर सर जैसे बता रहे हैं वो भी सब ईवी है। वो भी सारी ईवी सर, हर चीज़ ईवी है, ट्रेन भी ईवी है, हर चीज़ ईवी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो ईवी मेक परफेक्ट सेंस। जिस हम बात कर रहे थे कि इसकी जो कैपेक्स है वो ज़्यादा है, लेकिन ओपेक्स जो है वो कम है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो गवर्नमेंट ने पैसा लगाना है, तो ठीक है सर। ये ग्रीनरी आगे बहुत ज़्यादा सारी। आसिफ मतीन साहब हमारे नेस्ट पार्क के टीम लीड हैं प्रोजेक्ट के सर। सर आसिफ साहब ये बताएं, क्या ये ग्रीनरी आपने लगा दी है? ग्रीनरी तो वहाँ मरी में पूरी आपने देखी होगी, ग्रीनरी तो हर जगह सर हमने देखी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वेदर चेंज आ रहा है, बट बड़ी अच्छी बात है, हम ये देख के आ रहे हैं। जो रूट हमने सेलेक्ट किया है ना सर, उसमें ग्रीनरी है। ठीक है। तो ये सिस्टम जो बेसिकली ये आपने पाकि देख लिया, मोनोरेल है। मोनोरेल में भी 2 टाइप की है, एक स्ट्रैडल, एक सस्पेंडेड। तो ये स्ट्रैडल मोनोरेल्स के लिए वो की हुई है। सर अब ये मेरे लिए आम पाकिस्तानी के लिए उर्दू अल्फाज में बता दें। ये मोनोरेल, ये स्ट्रैडल क्या होती है? स्ट्रैडल का मतलब होता है ये कि ऊपर चल रही होती है, और जो सस्पेंडेड है वो नीचे। ठीक है। वो उसके इलेक्ट्रिक की तरह वो लटक रहा होता है। ठीक है, समझ गया। तो हम इस वाले पे जा रहे हैं, इस पर आप जाएंगे। एंड दिस इज आल्सो ईवी। ये इलेक्ट्रिक है। और ये सर अभी इसकी फिजिबिलिटी बन रही है, ख्वाबों में है, फिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई है, PC1 अंडर प्रोसेस है। सो हाउ क्विकली वी कैन सी, यानी अगर हम देखना चाहें अपने दिमाग में सोचें, PC1 के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जाएगा, तकरीबन 2 साल से प्लस थोड़ा टाइम लगेगा इसकी कंस्ट्रक्शन में, और जो प्रोक्योरमेंट ऑफ वे। सो बाय 2027 सेफली यू कैन से इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ये वन नेटवर्क इधर भी आ गए जब हम जाते हैं ना रिंग रोड पे मोटरवे, तो सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ठीक ठाक है। रिंग रोड जाएं, मोटरवे जाएं, वन नेटवर्क इज एवरीवेयर। बल्कि मैं अपने मोबाइल ऐप से बल्कि अक्सर होता है चार्ज भी कर लेता हूं। हाउ आर यू? ठीक ठाक है, खैरियत से सर। ये हमारी वे बीम है सर। ठीक है। और हैवी व्हीकल्स गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर एक्सेल लोड कंट्रोल। ठीक है। वो जो हमारे हमने सुना था कि मोटरवे पे लोग बहुत ज्यादा लोड डालते हैं और खराब हो जाती है। सर बिल्कुल सर। और उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है। सर बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो उसको सर कंट्रोल करने के लिए ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं सर, ये इसमें से ट्रक पास होता है, हर एक्सेल का लोड किया जाता है। ठीक है। और एक्सेल का लोड करने के बाद अगर वो अलाउेबल लिमिट के अंदर है, ग्रॉस वेट इज 50,000, देन इट इज गुड टू गो। हम हर एक्सेल का लोड वेट इसके ऊपर हर का इंडिविजुअल चेक करेंगे। जी सर। और अगर नहीं होगा तो ये खुलेगा नहीं। जी सर, ये बैरियर नहीं खुलेगा। ठीक है। और अगर वो इसको जैसे हमें चीट करके भी कोशिश करता है, बाद में वो दोबारा से कांटे से होके दोबारा वेट डाल लेता है, हमारा एम टैग और ANPR बताएगा कि नहीं ये उधर मार्क हो के आया है ओवरलोड, तो वो उसके लिए बैरियर एंट्री पे ही नहीं खोलेगा। सही। आगे ये क्या क्या चीज़ें सर लगी हुई हैं, आए ना, इनका भी देखते हैं थोड़ा। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है सर, जो कि सर लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए AI बेस्ड कैमरा के थ्रू हम उसकी वायलेशंस कैप्चर कर रहे हैं। अगर किसी कंप्यूटर ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, जिसको NCR कैमरा भी कहते हैं। जी सर, वो ANPR कैमरा प्लस OCR कैमरा। सही है। तो सर ये M11 मोटरवे के ऊपर ये फुली फंक्शनल है इस टाइम पे, और NHMP इसको यूज़ कर रही है फॉर सियालकोट वाली है। सियालकोट वाली मोटरवे हमने POC सर उसका डिप्लॉय ठीक है फंक्शनल सिंस 3 कोई भी बंदा बगैर सीट बेल्ट के आ रहा है,
कोई भी कर रहा है तो AI कैमरे के थ्रू आपको AI कैमरे के थ्रू सर, एंड पीपल आर गेटिंग चालान फॉर इट? जी सर, दे आर गेटिंग चालान फॉर दिस सर। दिस इज द IR ब्लास्टर। ये सर वो एलिमिनेट करने के लिए गाड़ी के इनसाइड इन पिच डार्कनेस, ठीक है, इसका रिजल्ट हम आपको दिखा सकते हैं सर अभी। ये सर स्ट्रोब लाइट है टू मेक द नंबर प्लेट क्लियरर, ठीक है। ये दिस इज लाइव, दिस इज एट इस्लामाबाद टोल प्लाजा। दिस व्हीकल जस्ट केम इन फ्रॉम कोर्ट नजीबुल्लाह, which is on M15 and it is exiting at Islamabad। सही है। So we have कि ये आप यहाँ से आ रहे हैं, आपके ANPR प्लेट बता रही है कि आप इस जगह से एंटर होके आए थे, और वी आर कलेक्टिंग एट ऑल सीमलेसली एंड थ्रू M-Tag। सो बेसिकली वन नेटवर्क का जो एक नारा था कि वन नेशन वन वो रोड, वो सब वन नेटवर्क पे अंदर सारे आ रहे हैं। जी सर। सो ऑल द मोटरवेज आर नाउ ऑन वन नेटवर्क। जी सर, आप इस्लामाबाद से एंटर होते हैं और अब टिल सक्कर मोटरवे एग्जिस्ट करती है, आपको किसी सेग्रीगेशन से गुजरना नहीं पड़ता। एक सवाल थोड़ा इरेलीवेंट है लेकिन पूछ लेता हूँ, आजकल नया एक्साइज के, बिकॉज हमारे चैनल पे लोग देख रहे होते हैं, एक्साइज एक है कि नंबर प्लेट जो है वो आपके साथ चली जाएगी। तो मैं कल सोच रहा था, मैंने गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करा ली, तो M-Tag भी चेंज होगा? जी नहीं सर, फिजिकली M-Tag वही रहेगा, आपकी ओनरशिप जो है सीमलेसली हम एक्साइज के साथ इंटीग्रेशन में जा रहे हैं, तो वो वहीं पे एक आई हैव टू, अगर मैंने गाड़ी बेसिल समझना चाह रहा हूँ, मैंने गाड़ी खरीदी है, उन्होंने अपनी नंबर प्लेट उतार ली है, मैंने नई नंबर प्लेट लग के आ गई है, सो इफ़ आई हैव टू विजिट यू गाइस, या आपके किसी नंबर पे कॉल करना है, कैसे करेंगे? सर हमारे M-Tag सेंटर पे भी आप जा सकते हैं, प्लस आप चूँकि एक्साइज ऑलरेडी गए होंगे अपने इस काम के लिए, वहाँ पे हमने अपने बूथ इस्टेब्लिश कर दिए हैं, तो सर ये वहीं पे ही जैसे ही आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, M-Tag ट्रांसफरशिप भी हो जाएगी। सो M-Tag फिजिकल चेंज नहीं होना, बैक एंड पे उसकी सिर्फ इंटीग्रेशन चेंज सर, बिल्कुल सर। तो ये सबको मैं क्या बता दूं कि अक्सर लोग परेशान थे मेरे समेत कि यार ये हर दफ़ा नया M-Tag लगाने जाएंगे। नहीं सर, वो फिजिकली किसी और का चलान हमें ना, और आपकी ओनरशिप जो है सीमलेसली हार्डली 5। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ई ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, ये सवाल के बारे में मैं सर उस दिन मिनिस्टर साहब से पूछा था, जी जी, ई टैक्सी के बारे में। जी जी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है जी, बिल्कुल ग्रीन इलेक्ट्रिक। हमने टाइम टू टाइम, अगर आपको याद होगा, बैक इन 90s से हम मुख्तलिफ टैक्सी प्रोग्राम लेते हैं, अपना रोज़गार के नाम से, पीली टैक्सी के नाम से, ई टैक्सी के नाम से एक नया इनिशिएटिव आ रहा है, क्योंकि आपने देखा सब कुछ इलेक्ट्रिक पे जा रहा है, सारा कुछ हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे जा रहे हैं, तो टैक्सी में भी हम अब इलेक्ट्रिक फ्लीट्स इंट्रोड्यूस कर। ठीक है सर, मैं उस दिन मिनिस्टर साहब से इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने बताया था, जो मुझे समझ आया था सिस्टम की, प्री क्वालिफाइड 10 कंपनी है, आप किसी भी 10 कंपनियों की अपनी मर्जी की गाड़ी ले सकते हैं, उसको फाइनेंस कराएंगे, 30% डाउन पेमेंट है और बाकी इंटरेस्ट फ्री लोन है, और उस 30% में से भी मेरा ख्याल है 30% था कि उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट देगी। नहीं, 30% अपफ्रंट पेमेंट है और बाकी जो है लोन आपको इंटरेस्ट फ्री होगा। जो डाउन पेमेंट था उसमें भी कुछ सर्टेन पोर्शन था जो गवर्नमेंट को कह रहे थे पे चेंज करेगी। 15 फीमेल के लिए अलग कंट्रीब्यूशन है चाहिए इक्विटी में, मेल्स के लिए अलग है, और जो कॉर्पोरेट फ्लीट ओनर्स होंगे उनके लिए अलग है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी? ये वेबसाइट, इसकी वेबसाइट पे जब ये लॉन्च हो जाएगा अगले हफ्ते तक हो जाएगा। वेबसाइट का एड्रेस बता सकते हैं? वो भी फाइनलाइज, पोर्टल ओपन नहीं हुआ। सो वील हैव टू कम टू पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट, उस पर विजिट होगा, उसके ऊपर विजिट होगा, आपके पास लिंक बना हुआ होगा, आप वहाँ पे प्रॉपर जाकर उसको ओपन करेंगे, ऑल डिटेल्स, डाउन पेमेंट कितनी होगी, व्हीकल वाइज भी होगी, एक एक चीज़ वहाँ पर है, कितना इंटरेस्ट है सब। सर मैं अप्लाई करूँ तो मेरे बच्चे को मिल जाएगा कि उस पोते को मिलेगा? आपको ही मिलेगा, मुझे मिलेगा, आपको ही मिलेगा। ये चेक कर ले, कंफर्म है? वरना होता ये कि अप्लाई आप करते पता लगता है दादा ने अप्लाई किया। सर ये दादों को हम वापस लेके आएंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी आपका हमारा ई बाइक्स का इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, वो पंजाब में सक्सेसफुल गया है सारा। जी जी जी। उसके बाद आपका अभी पेव का भी प्राइम मिनिस्टर साहब का इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए लॉन्च हुआ है, वो सारा, तो हम लोग टाइमली सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो इसमें भी प्रोसेस में भी हम इनोवेशन में जा रहे हैं, उसको कट डाउन कर रहे हैं, तो ये वो पुराना जो सिस्टम था वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, डन है सर। सो दिस इज ऑल्सो द इनिशिएटिव जो पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक का लिया था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और इलेक्ट्रिक बाइक्स का जो लिया था आप लोगों ने इनिशिएटिव, उसमें कितनी बाइक्स अभी तक डिस्पर्स हो चुकी हैं? उसमें 20,000 टोटल बाइक्स थी, और इलेक्ट्रिक उसका कोई सर्टेन परसेंटेज था, राइट? जी जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक सर्टेन परसेंटेज था, और उसमें भी फिर कोटा ख़वातीन को और मर्दों का अलग अलग था। ख़वातीन के लिए अलग था? जी जी। और मैं देखता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो मोबिलिटी है वो खासतौर पे ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो मेल काउंटर पार्ट पे किसी पे डिपेंडेंट ना हो, और अक्सर सड़कों पे देखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली। और उनके लिए मैसेज ये कि हेलमेट ज़रूर पहने, वो आपको ज़रूर बचाएगा। प्राइम मिनिस्टर की स्कीम भी आई है सर ये वही है। gov.pk मैंने आपने आवाज़ दी, मैं कहा शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरी गिफ्ट भेजा। मैं वापस बढ़ा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी सर, ये आगे व्हीकल इंस्पेक्शन सर्विस आ गई है, इन्होंने बड़ा ड्राइव है दुनिया को आजकल। जी जी सर। ये EPA वाले है कि और है सर? नहीं जी, ये विक्स तो वो है जो कमर्शियल व्हीकल को टेस्ट करता है। कमर्शियल व्हीकल्स को कर रही है, मुझे लिखा होता है पीछे फिटनेस सर्टिफिकेट। जी जी, फिटनेस सर्टिफिकेट। सर ये जो विक्स है ये कमर्शियल के लिए है कि डोमेस्टिक के लिए भी है? सर विक्स जो है ये हमारा जो पहले होता था फिटनेस सर्टिफिकेट रिजीम था,
जो हमारे वो लाल रंग का लिखा होता था उसमें, पेन से कोई भी लिख लो। एग्जैक्टली सर, इसका बहुत ही दकियानूसी सिस्टम था। हमारे जो MV और वो थे हजरात, वो उनके सामने गाड़ी आती थी, वो देख के बताते थे ये फिट है कि फिट नहीं है। एग्जैक्टली आंखों से बताया। जिस तरह भी हमारे मुल्क में आधे लोग मोबाइल को सुन के बताते हैं एग्जैक्टली। दिस इज द फुल डिजिटल ऑन सिस्टम। इसका डिजिटल सिस्टम है। और सर गड्डी उसे चढ़ जाएगी, मेरे तरह तो नहीं कुछ जाएगा। अच्छा, इसका सर ये है कि ये जो आप इंग्लैंड में आपने MOT सिस्टम देखा होगा, MOT को हमने रेप्लिकेट किया कमर्शियल गाड़ियों के लिए, और इसमें पूरी सस्पेंशन से लेके अलाइनमेंट तक, और इवन ये आपको बीम जो लाइट की हेडलाइट की बीम होती है उसकी भी एडजस्टमेंट बता देगा। और कोई अच्छा इमिशंस तो है ही हैं इसमें, एनवायरनमेंट के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं, ब्रेक चेक होते हैं, और ब्रेक पे फेल होता है और उसको फिर टाइम दिया जाता है, वो दोबारा आता है। और ये जो विक्स के जो इंस्पेक्शन सेंटर हैं वो मल्टीपल जगह पे हैं? जी बिल्कुल, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में 33 स्टेशन हैं। ऑलरेडी कब से चल रहे हैं? ये 2016 से हम लोग 16 यानी 9 साल हो गए हैं। तो पंजाब में जितनी अगर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट चल रही है और धुआं दे रही है तो जिम्मेदारी आपकी है? नहीं, जिम्मेदारी हमारी है, हम उसकी तब तक फिटनेस नहीं देते जब तक वो उसकी तब तक वो धुआं छोड़ना नहीं बंद करते। अगर तो बट इट इज अलाउड ऑन रोड। अगर वो धुआं छोड़ी, EPA वालों ने तो कल धमकी दे दी, उन्होंने कहा जी अगर स्टिकर नहीं लगा होएगा तो सर्दियों के बाद कोई चक्कर नहीं है। तो आप लोगों ने भी आप लोगों, लेकिन उनका जरूरी है कि कोई गाड़ी अगर सड़क पे चल रही है तो विक से सर्टिफिकेट लेके आएगी। सर्टिफिकेट रैंडमली चेक होते हैं और फ्री होती है सर? इंस्पेक्टर्स उनके खड़े होते हैं। पैसे होते हैं? कितनी फीस होती है? 1500 फ्लैट? नहीं, व्हीकल टाइप होता है तो सेकेंडरी टेस्ट में जब आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। व्हीकल का साइज वैसे वो 24 व्हीलर है, बेशक 8 व्हीलर है। LTV 1500 है, HTV 2300। LTV कमर्शियल, बट यू डील ओनली विद कमर्शियल, राइट? ठीक है सर, दिस इज BITB जी विद BOP। और यहाँ पे हमारा जो AFC-BSS सिस्टम है, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन एंड बस के जो आप बता रहे थे कि जो मिनिस्टर साहब भी बता रहे थे कि 1 कार्ड 1 सिस्टम हो जाएगा। ये वो ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम है। इसके अंदर आपका 1 कार्ड है, ठीक है? ओपन लूप कार्ड आ रहे हैं सारे। आप इसके अंदर जो है ना, आपका कार्ड अभी हमारे यूनिवर्सल कार्ड आ जाएगा, जो कि आपके मेट्रोज के ऊपर ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट बसेज हैं सारों पे सेम चलेगा कार्ड। ये कार्ड है, ठीक है सर, आपने यहाँ पे स्कैन किया और ये खुल गया। ठीक है जी। सो दिस विल बी द कार्ड जो कि हमारी सारी ट्रांसपोर्ट पे यूज़ होगा। जी बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पे सारा चलेगा। प्लस यहाँ से हमारा जो है ना, ये देखें यहाँ पे आप QR कोड टिकट भी ले सकते हैं अपनी। हमारी मशीन है जैसे टिकट्स इशू हो रही हैं, और वो टर्न स्टाइल लगा हुआ, जब आप स्टेशन में एंटर होते हैं कहीं भी आप किसी मेट्रो लाइन में, तो वहाँ से आप अपना टिकट ली होगी, QR कोड स्कैन करके आप जाएंगे, या इस कार्ड के जरिए आप क्रॉस करेंगे। ये भी है हमारी, वो भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। NFC के थ्रू एनी पेमेंट मेथड यू कैन गो। हाँ जी। और दूसरा उसके बाद ये है कि हमारा ये जितना भी सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, PIT बोर्ड या पंजाब IT बोर्ड, उसके अंदर हमारा टोटल ये सब ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन जब लॉन्च हो जाएगा तो ये सारा पार्ट्स में हो रहा होगा। इसके अलावा बस शेड्यूलिंग सिस्टम आ रही है, हमारी बसेस सारी की सारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट की चल रही हैं वो गूगल मैप के ऊपर ट्रैक हो रही है और सारा पता लग रहा होता है। इसका जर्नी प्लानर भी आएगा जिसके अंदर पता लगेगा कि जर्नी आप प्लान करना चाह रहे हैं अपने, कितने बजे कहाँ से कौन सी बस पकड़नी है। फिर अगर आप स्मार्ट जर्नी प्लानर में जाएंगे तो आपको वो ऑप्शन बता रहा होगा कि आपका आया है वो आप मेट्रो पकड़ लें या आप ट्रैम पकड़ लें या आप ये PTC वाली जो दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। सर आपको ETA बता रहा होगा कि ये इस रूट पे भी ये चीज़ आने वाली है, इतनी देर बाद आ रही है। बिल्कुल, हमारी अपनी एप्लीकेशन है सर, आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का क्या नाम है? E-ट्रांजिट पंजाब। ये लाइव है कि सर? ये भी डेमो है? ठीक है। जो हमारी ग्रीन बसेस हैं PTC की, उनके ऊपर ये लाइव चल रही है, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपने अपना अकाउंट बना के आपने जब उसको चार्ज कर लिया, ठीक है सर, QR आपने स्कैन करना है। जिस तरह अभी आपने कार्ड स्कैन किया इसी जगह पे QR स्कैन होगा और आप इसमें पास कर सकते हैं और आपका फेयर जो है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। इसके अंदर हिस्ट्री भी आएगी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कि कब आपने कौन कौन से ट्रैवल किया है और टॉपअप कितना करवाया है, वो आपको पूरी। तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे पास स्टूडेंट कार्ड है तो फिर मैं जब स्वैप करूँगा तो जीरो चार्जेस? बिल्कुल। तो स्पेशली एबल्ड पर्सन, स्टूडेंट्स एंड फीमेल, बिल्कुल इनका आपका बिल्कुल फ्री है अभी। अच्छा सर, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा E-गवर्नेंस और इस पर जोर दे दिया है, दुनिया में भी है, लेकिन हम ये ज्यूम करें कि हर वो बंदा जो ट्रैवल कर रहा है उसके पास स्मार्ट जो है ना फ़ोन मौजूद है। अगर बैटरी डेड हो जाए और सारा कुछ ना हो तो फिर उसके ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी हैं, जिसमें आपने कार्ड का बताया। हमारा वहाँ पे आपकी बसेस जितने भी हैं सारे वहाँ पे ऑलरेडी आपके टिकट चेकर जो टिकट इशूअर है वो भी साथ है, ठीक है। हमारा ये इट्स अ पैरेलल सिस्टम, डिजिटल प्लस ह्यूमन। बिल्कुल, दोनों ऑप्शन होंगे, क्योंकि अगर कोई किसी के पास मोबाइल नहीं है या उसका कार्ड नहीं है, टॉप बैटरी कम हो गई कुछ, तो वहाँ पे उस टाइम अपना वो पैसे दे के पे करके ले लेगा। उस टाइम कैश है साथ। ये क्या सर, ये क्या डिवाइस डराने वाली है? ये तो वो था जो भी हमने बस में देखा है, जो चार्जिंग सिस्टम था। सर ये सारा हमारा PITB की तरफ ये हमने देखा सर, ये बचपन में हर दुकान पे हम जो कार्ड देते हैं, ये दो देखें, ये दोनों नए हैं। जी सर, ये ड्राइवर कंसोल है सर। यहाँ से वो और दूसरे पे उसको कैमरा फीड आ रही है।
यहाँ से वो सर ये जो आपका जो बस सामने देखी ग्रीन बस, आपने ग्रीन बस जो आपके जब हमने भी सिस्टम सक्सेसफुली लॉन्च किया हुआ फेब से हमने, तो सर आप जाते हैं, ड्राइवर अपना ट्रिप सेलेक्ट करता है, ट्रिप सेलेक्ट करने के बाद पूरा शेड्यूल आता है, रूट सेलेक्ट करता है, उसमें टाइम सेलेक्ट करता है कि मेरे ट्रिप का टाइम क्या है, पूरी सेलेक्ट करने के बाद जब सिलेक्शन फिर स्टार्ट ट्रिप करता है वो, जब स्टार्ट ट्रिप होता है तो सर फिर आपका ये फेयर वैलिडेटर है, ये पीओएस मशीनें सिंक हो जाती हैं आपस में, फिर आपको पता होता है कि मेरा ये ट्रिप चल रहा है, उस ट्रिप के अगेंस्ट मेरे फेयर वैलिडेटर के ऊपर ये रूट है और ये जो जितनी टिकट्स निकलेंगी उस ट्रिप के अगेंस्ट निकलेंगी आपकी सारी टिकट्स, तो आपका ट्रिप वाइज पूरी टिकटिंग आपकी उसमें सारी हैंडल हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर हमारे पास पूरा एक डैशबोर्ड है जो हमने इनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, उसके अंदर वो प्रॉपर वॉच कर रहे होते हैं कि हाँ जी कौन सी बस से कितना रेवेन्यू आया, कितनी टिकट सेल हुई, कितने पैसेंजर्स हैं, सारा हमारा काफ़ी डिटेल्स में सारा है। सर ये जो अभी हम देख रहे थे सीएम साहबा ने भी कहा था कि ख़वातीन की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें अगर कोई हैरेसमेंट का कोई वाक़या होता है तो उसके लिए जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो ये इसकी जो ट्रिगर वार्निंग है वो भी आपके सिस्टम में आती है, इज देयर अ सिस्टम, हाउ डज इट वर्क? उसमें ना हमारा कोई एसओएस का एक हम जो हमारी मोबाइल ऐप है ई ट्रांजिट की, वो हम अक्रॉस दी पंजाब एक सिंगल ऐप होगी, सिटीजन्स को मल्टीपल ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करनी पड़ेंगी, उसके अंदर ही हम एसओएस का एक बटन देंगे जो लाइव लोकेशन आपकी कोई हरासमेंट है वो कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, ड्राइवर का भी वहीं से अलर्ट चला जाएगा कि ड्राइवर भी वहाँ से कोई एसओएस का बटन दबा के हमारे कमांड सेंटर में वो कर सकते हैं। अभी नहीं है, अभी ये हमारी रिलीज़ जो न्यू रिलीज़ आ रही है पहुंचने से पहले तो आपकी जो 15 और उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ट्रिगर वार्निंग आ गई होगी, someone will be there to take this will be also part of e-transit app that you guys already, it's already live. Yes. Thank you sir, thank you sir. इससे आगे एनएलसी है जी, एनएलसी बेसिकली कमर्शियल फ्लीट्स हैं इनके, और कमर्शियल फ्लीट्स के हवाले से जो इनकी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उन्होंने डिस्प्ले पे की हैं, जिसमें ट्रैकिंग वगैरह शामिल है। ये इनका स्टॉल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग अस। एज यू नो कि 1978 में एनएलसी को रेज़ किया गया था एज एन एमरजेंसी सोल्यूशन पे, जब एनएलसी को रेज़ किया जनरल ज़िया के दौर में स्पेशल आर्मी ऑर्डर पे। लेटर ऑन हम इन दी पीस टाइम हम एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। बाय द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एनएलसी इज़ द लार्जेस्ट फ्लीट ओनर इन पाकिस्तान जो ऑपरेट कर रही है विद मोर देन 1500 ओन ट्रक्स एंड 5000 HMT ट्रक्स के साथ। नॉट इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंटरनेशनली थ्रू TIR, जिसमें हम जितने भी TIR कंट्रीज़ हैं उसमें हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी वेल इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। नहीं, दैट वी अंडरस्टैंड। मेरा सवाल ये कि इलेक्ट्रिक जितना भी है पूरा जो है तो उसमें एनएलसी आर यू गाइस सीरियसली थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग? क्योंकि जब बात हो रही थी ना इलेक्ट्रिक की, तो आई वाज टॉकिंग टू समबडी के जी जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं या इलेक्ट्रिक बसेज हैं उनके ऊपर अभी शायद इतना काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसके ऊपर जो है हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम सारी की सारी नई ऑब्सोलीट फ्लीट को तो हम वो उसको कर चुके हुए हैं। जितनी भी नई इंडक्शन है वो इसी पैटर्न के ऊपर हो रही है। अभी हम यूरो 5 यूरो 6 पे थे, ठीक है, बट नाउ वी आर प्लानिंग जो हमारा मैनेजमेंट उस पे कोई टेस्ट वगैरह देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली अंडरस्टैंड, क्योंकि लोड बेयरिंग जो भी इलेक्ट्रिक में इतना नहीं है, बट कंपनीज लाइक जिनकी चिप्स वगैरह होते हैं, ग्लोबल कंपनीज, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू वर्क कि अगर उनका लोड ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम वाली आइटम है, तो वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करें। ये जो इलेक्ट्रिक का ये जो फेज़ है ना सर, ये स्टार्ट होगा छोटी गाड़ियों से पहले, ठीक है। जो बड़े ट्रक्स हैं इनकी कैपेसिटी जो होती है वो एक्सल लोड के मुताबिक 37-38 टन होती है, विच इज़ लाइकली इलेक्ट्रिक के लिए वो अभी वो टेक्नोलॉजी एडवांस जा चुकी है। बट एज फार एज जो हमारे ईटेबल्स हैं, छोटे आइटम्स हैं, उनके लिए येस वी आर प्लानिंग एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर एनएलसी विल बी द फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अच्छा जी बताइए सर, क्या है सर? FER को सर्विसेज दे रहे हैं, जितनी भी आपकी बॉन्डेड कार्गो की शिपमेंट्स होती हैं पोर्ट से लेके और ड्राई पोर्ट्स, तोरकम, चमन और जो ताफ्तान बॉर्डर है, उसकी जितनी भी बॉन्डेड हैं उसका हम लोगों ने ये सिस्टम मैं वैसे आवाम के लिए बता दूं कि बॉन्डेड कैरियर होता क्या है। तो जब आपका सामान आता है लेट्स से कराची पोर्ट पे आया और वो भी क्लियर नहीं हुआ, वो लाहौर पोर्ट पे आके क्लियर होना है, तो एनएलसी जो है उसको लेके आता है, इसको बॉन्डेड कैरियर कहते हैं सर। तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अगर वो कराची पे क्लियर नहीं हो रहा और किसी भी और पोर्ट पे हो रहा है, तोरखम से लेके किसी भी केस में, तो आप जो है बॉन्डेड कैरियर जो लफ्ज़ सुन रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो सेफ्टी के साथ सामान लेके आते हैं और फिर वो आपका जिस पोर्ट पे क्लियर होता है। ऐसा ही सर? जी सर ऐसा है। और आगे बताएं, आप लोगों ने अभी सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग जो है इंट्रोड्यूस अपनी फ्लीट की, सही है। सो ये हम ये देख रहे हैं कि लाइव आप लोगों का फ्लीट है, ये लाइव बिल्कुल ठीक, और ये इंडिजिनस हम लोगों का सोल्यूशन है, स्मार्ट सोल्यूशन। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारा मोटरवे पुलिस सर दूर रखे हैं, पहले FBR फिर पुलिस, क्यों डरा रहे हैं? और स्पीड कैमरा भी लगा हुआ है ये हमारा चेकिंग कैमरा सर, और रूटीन की हमारी जो पेट्रोल व्हीकल वो है। इसके अलावा हमारे पास एक हाइड्रोलिक कटर पड़ा हुआ है
और ये हमारा रूटीन का जो ब्रीफिंग मटेरियल है हमारा फॉर सेक ऑफ रोड सेफ्टी, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। इसको हम कहते होते हैं कि अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। सर लेवल से लेके सर हम जो हर प्लेटफॉर्म पे जो है ना इसकी एजुकेशन देते हैं सर, स्कूल्स में भी देते हैं, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, उसमें PSV टर्मिनल्स पे भी, HTV के जो टर्मिनल्स हैं उधर भी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं गाड़ियों की, उनमें भी सर हम जो जाके इवेंट्स करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। सर आज के इवेंट के मुताबिक अगर हम देखें EV के लिहाज से, मेरे याद है आज से 3-4 साल पहले IG साहब के हम इंटरव्यू करते हैं इस्लामाबाद में, तो तब आप लोगों ने उन्होंने बताया था कि ये नई गाड़ियाँ भी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों के अपने फ्लीट में कोई EV गाड़ी आ रही है या कोई इन्फॉर्मेशन आवाम के लिए? अभी सर प्लान में है, लेकिन डिपार्टमेंट में स्टिल अभी कोई परचेजिंग नहीं हुई, अभी नहीं हुई, बट थिंकिंग है उस तरफ। सर एग्जैक्टली बिल्कुल है। अभी हाइब्रिड भी कोई नहीं आप लोगों के फ्लीट में? सर हाइब्रिड हमने यूज़ किए, प्रियस। हाँ जी, आप लोगों के फ्लीट में थी। उसका अगर देखा जाए तजर्बा वर्सेस फ्यूल गाड़ी कैसा रहा? जी सर बहुत अच्छा था, बेहतर था। तो मोटरवे में हम टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑल एक्सपो इज अबाउट EV, तो हम क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करें आपको दिखाएंगे। जैसे आप लाहौर से सियालकोट मोटरवे पे जाते हैं, उसमें ये सर ये इंटीग्रेटेड है सर। ठीक है। ये तकरीबन हर 10 किलोमीटर के बाद सर ये गैंट्रीज लगी हुई हैं, इसमें डिटेक्शन होती है, जो भी गाड़ी ओवर स्पीड आ रही होती है, वो आप वाइल ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हमें फ़ौरन अलर्ट आ जाता है, सीट बेल्ट नहीं लगाया उसका अलर्ट आ जाता है, या लेन वायलेशन कर रहे हैं। सही। ठीक है सर, वो हमें फिर थ्रू कंट्रोल पास होती है, हम नियरेस्ट जो गाड़ी है उसको पास करते हैं और गाड़ी जो है उसको रोक के पेनलाइज किया जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट है ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर, ये हमारा स्पेशली इस पे हम चेक रखते हैं जो PSVs व्हीकल, स्पेशली कमर्शियल जो कमर्शियल बसेज हैं सर, क्योंकि उनके हीनियस एक्सीडेंट्स होने का खतरा होता है। ये हम ग्रे एरियाज स्पेसिफाइड करते हैं कि इस एरिया में ज़्यादा जो है वो ओवर स्पीडिंग हो रही है या वायलेशन ज़्यादा होती है, तो उसी ट्रैकर की एक्सेस सारी PSVs की हमारे पास है। वहाँ पे फिर जो भी गाड़ी जो ओवर स्पीडिंग करती है तो फ़ौरन फिर वो हम कंसर्न मोबाइल को पास करते हैं, उसको मौके पे ही पेनलाइज करते हैं। सर आपका फ़ायदा उठाते हुए आज, क्योंकि मैं मोटरवे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, जब पिछले 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था सॉल्ट एरिया में, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, उसके बाद पता लगता था कि पूरी एक लाइन लगी और फिर बसें जाती हैं, तो बड़ा पेनफुल था। जो लोग ट्रैवल करते थे कि आधा घंटा रुकना पड़ता है, बट मुझे पिछले दिनों उड़ती उड़ती खुशखबरी मिली है, तो आज आप आवाम को बताते सुने आप लोगों ने उसमें भी कोई सिस्टम लगा दिया है, सो अब बस को रोकना नहीं पड़ेगा। यू गाइज आर मॉनिटरिंग इट थ्रू अ ट्रैकर, और किस तरह करें? जी सर, हमारे IG साहब ने उस पर काफ़ी वर्किंग की थी, और जब PSVs ने उनके साथ PSV ऑनर्स ने मीटिंग भी की थी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, तो सर ने इस पे स्पेशली जो है ना वो एक्शन लिया है। सही। और लोगों को फैसिलिटेट भी किया है कि कम से कम क्यू में टाइम लगे और जो सेफ ट्रैवल है उसको यकीनी बनाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए कोई टेक्निक मुझे क्योंकि पता ही लगा था कि पहले तो था ना एक गाड़ी आप लोगों की आगे लगती थी, एक पीछे लगती थी, बट मुझे किसी ने कहा कि जब आप लोग कोई डिवाइसेस लगा रहे हैं या ट्रैक कर रहे हैं, इज दैट ट्रू? जी सर, इज दैट ट्रू। ट्रैकर एक्सेस भी है हमारे पास, उसके बाद हम जो है मैनुअली भी एक टाइम मैनेजमेंट स्लिप भी चलाते हैं, तो उसमें वो जो लोगों को हैसल होती थी वो खत्म हो जाएगी। हैसल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हर गाड़ी जो भी मोटरवे पे आएगी सर, उसकी ट्रैकर की एक्सेस हमारे पास है। ठीक है। जिसकी एक्सेस हमारे कमर्शियल कार जिस गाड़ी में ट्रैकर नहीं लगा वो अलाउड ही नहीं है सर, नेशनल हाईवे। सो अगर वो कहीं भी स्पीड से ऊपर जाएगा तो फिर तो स्पीड कैमरे के बगैर ही आपको बीप आ जाएगी, गाड़ी खुद बता देगी कि ड्राइविंग। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। डाइवो ने सर अभी कर दी है कि डाइवो ने ना इंडेक्स कैमराज जो है ना उनकी एक्सेस दे दी है। ठीक है सर। उनकी वजह से ये है कि हम रियल टाइम मॉनिटरिंग, कोई डोजिंग एट व्हील या ड्राइवर अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है कुछ भी, तो वो भी उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे पास रियल टाइम ट्रैकिंग उसकी लाइव वीडियो। वो अगर वैसे भी अगर आपके पास OBD स्कैनर से वो आ रहे हैं ना, जिस तरह डिफरेंट आप प्रोटोकॉल देते हैं कि हार्श ब्रेकिंग, हार्श ड्राइविंग, स्पीड डेटा, अगर आपका पूरा आ जाएगा फिर तो वही बात है, फिर तो सारा आ जाएगा। हमारे पास ट्रैकर के थ्रू जितनी भी अभी बसेस जा रही हैं उनमें ट्रैकर लगे हुए, उनकी एक्सेस हमारे पास है। और उससे फिर तो काफ़ी ज़्यादा जो है नंबर वो नीचे आ जाएगा हादसात का। सर बिल्कुल, इसमें जो हमारी M3 है स्पेशली और M5 है, लाहौर मुल्तान मोटरवे और लाहौर मुल्तान सक्खर मोटरवे, इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आया है इसमें वायलेशन में, स्पेशली बसेस की जो स्पीडिंग है उसमें, और इसी तरह जो लेन वायलेशन करते हैं, लेन स्ट्रेट। सुनील भाई, ये पाक जर्मन वालों का स्टाइल है, इनका सेफ्टी इक्विपमेंट के हवाले से जो हमारे सिग्नल्स हो रहे हैं, सिग्नल कॉरिडोर जिसमें हम देख रहे हैं टाइमर शैमर लगे हैं और ये सारा टाइमर लगे हैं, हमारा अभी भी जो चेरिंग क्रॉस पे नया लगाया गया उन्होंने लगाया है। सही सर। इस तरफ हमारा LMKR, ये भी FCBSS सिस्टम है, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन एंड बस स्केजुलिंग सिस्टम, जो कि हमारा मेट्रो और ऑरेंज लाइन में चल रहा है। ये हमारा जो सर इनसे मेरा राब्ता डेली रहता है, मुझे रोज एक मैसेज आता है कि आपका ये चलान हुआ, आपका वो, अस्सलाम वालेकुम, ये वो लोग हैं, तो दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मेरे ख्याल से तो ये जो
ये रेवोल्यूशन आई है ना सर, बिकॉज हमें दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो पुलिस वाले नज़र नहीं आते थे। हमारे यहाँ पे जब तक पुलिस नज़र नहीं आती लोग सीधे नहीं होते थे, लेकिन अब मेरे जैसे भी जो टेढ़े सीधे हो गए, जब घर पे चलाना था ना कि 60 की स्पीड से आप आगे गए थे, आप जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े थे। सो वंडरफुल जॉब सर, ये तो बहुत मेन मकसद है ना ह्यूमन डिस्क्रेशन ख़त्म करना है। जब तक ह्यूमन डिस्क्रेशन हम ख़त्म नहीं करेंगे तो करप्शन होगी। और बिल्कुल करप्शन नहीं, मैं इनके हेडक्वार्टर गया था और वो तब मैंने जाके पूरा देखा था कि लाइव कमांड से हम कैसे, तो इट वाज वेरी इंप्रेसिव एंड वंडरफुल जॉब यू गाइस आर डूइंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये हमारी जो है पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी नई अथॉरिटी बनी है, ये एग्जैक्टली नहीं बनी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर बनी है। हमारे डायरेक्टर साहब हैं। सर कैसे आप ठीक ठाक हैं? सर पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी एट द मोमेंट सर। अच्छा अच्छा सर, it's a newly established authority. It has an age of only 6 months, sir. अच्छा माशाल्लाह, and मेरी इतनी है 6 months multiplied by a few years. Sir, and in this 6 months, sir, we have conducted our first seminar in collaboration with the UET, and our first walk has been conducted, sir. Sir, basically, we are dealing with 4 agencies. The first agency is regarding the Road Design Safety Agency, with perspective of the road design, whether just like the color kahar road design is faulty and accident took place just because of the road faults. Second one is the Vehicle Safety Agency, whether vehicle is perfect or not. ठीक है. Third one is the Drivers Training and Safety Agency with reference to the driving licenses and health of the drivers. And fourth one is the Post Crash Investigation and Research Agency. ठीक है, कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं उनके सेफ्टी के कंसर्न पोस्ट क्रैश, और उसके बाद R&D का पर्सपेक्टिव भी हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये 4 एजेंसीज का सर गजट नोटिफिकेशन हैज बीन डन सर बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। नाउ वी आर गोइंग टू हायर द पर्सन्स फॉर द डायरेक्टर्स फॉर ऑल द सड़क पे जिस महकमे का दिल करता है वो खोद देते हैं। रोड जब भी बनेगी रोड का डिज़ाइन विद रेफरेंस टू डिज़ाइन पर्सपेक्टिव, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हमारी रोड डिज़ाइन सेफ्टी एजेंसी से अप्रूव होगा। ठीक है। दे वुड गेट द एनओसी फ्रॉम अस। पहली बात, वी हैव एस्टैब्लिश्ड विद इन दिस शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर। सही है सर। एंड वी आर गिविंग द डाटा टू द पीपल ऑफ द पंजाब। दिस इज द डाटा ऑफ द फर्स्ट 8 months January to August, the data of the road traffic accidents, सही, minor, major, and the detail is there, sir. बिल्कुल सही। There is it, sir. ये रोड साइन वगैरह यहाँ पे रखे हुए, ये भी आप लोग we are going to collaborate with the sir Aldo. अभी सुबह यहाँ पे जो चाइनीज काउंसलर आए हुए थे, he took a lot of interest. He stood here for 4 minutes. But otherwise he was just roaming around. सही सर। उन्होंने emphasize किया कि रोड सेफ्टी ही रोड एक्सीडेंट्स को बचाती है दुनिया के अंदर। अरे जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, येंगो, इन ड्राइव, ये उनके एक इनके लिए भी वैसे गवर्नमेंट ने कुछ रखा है कि ये इलेक्ट्रिक अपने फ्लीट को लेके जाएंगे? जी, इलेक्ट्रिक जो हमारी व्हीकल ई टैक्सी आ रही है उनमें इनको भी हमने इनवाइट किया है कि ये भी उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है सर। ये पाक एशिया, ये उसी तरह सिग्नलिंग सिस्टम, सिग्नल आजकल हम देख रहे थे वहाँ पे CBD में बड़े नए स्टाइलिश सिस्टम लगे हुए हैं। ये वही है जी। अच्छा, इससे आगे हमारा ये कैपिटल स्मार्ट मोटर्स वालों का है, उनका आगे इलेक्ट्रिक का। लेकिन इसकी फ्राइडे जो इनकी है, इसका एक खुसूसियत ये 1150 किलोमीटर इसकी रेंज है। जी जी जी, ये रेंज एक्सटेंडेड भी है ना, रेंज एक्सटेंडेबल भी है। ठीक है सर। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सर हमारे जो ये ट्रैफिक पुलिस, मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट। ठीक है, सो दे वर आल्सो डूइंग। यहाँ पे अब्दुल्ला साहब खड़े हैं, इनको पकड़ते हैं। अब्दुल्ला साहब सर आइएगा। सबसे पहले हमने ये ब्लू वैन्स हैं, इस पे मोबाइल पुलिस स्टेशन है और साथ में लाइसेंसिंग यूनिट्स हैं हमारे। सही है। ये जो आपको ये जो बेसिकली ये लाइसेंसिंग यूनिट, एक तो ये हो गया ना, ये पिंक डेडिकेटेडली फॉर द वुमेन है। अच्छा। और उसमें तमाम तरह जो ख़वातीन हमारी हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए डेडिकेटेडली उनके लिए है। और ये जो है हमारे पास PKM का मॉडल है, जिसको हमने मोबाइल किया है इसलिए कि रिमोट एरियाज़ के अंदर जा सके, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हम इसको मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहें, जो लोग नहीं आ सकते ये लाइसेंस बनवाने के लिए। जी, ये एक हमारा ड्राइविंग लर्निंग के लिए सिमुलेटर है। ठीक है। इस हवाले से जो है ना, ताकि सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर जो बेसिक इसके रूल्स हैं, जो बेसिक अपना प्रिंसिपल्स हैं, उनको गाइड करके हम इसके ऊपर लेके आते हैं सिमुलेटर्स के ऊपर। ठीक है। ताकि वो एक सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना गाड़ी की प्रैक्टिस करें। जब उनको प्रैक्टिस इनफ हो जाती है, फिर हम उनको गाड़ी के अंदर बिठा के और उनको जो है ना रोड के ऊपर लेके जाते हैं, ताकि उनकी भी और बाकी पब्लिक की और रोड यूजर्स की सेफ्टी इंश्योर कर। सो अर्ली जो बेसिकली टीचिंग है वो इसके ऊपर होती है। अर्ली टीचिंग जो है आफ्टर थ्योरी, जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है वो सिमुलेटर से होता है सर। ये हमारे हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब हैं, DIG मोहम्मद वकास नज़ीर साहब। सर, उनका एक बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया है, जो थोड़ा सा आपके लेफ्ट पे आप देखें तो है AI बेस्ड सिस्टम। ये AI बेस्ड जो है ना, आई टेस्ट ड्राइव के नाम से हमने ये स्टार्ट किया है। इट इज़ टोटली AI बेस्ड और एग्जामिनर लेस व्हीकल है ये।
आप आते हैं, आप आके अपना बायोमेट्रिक करते हैं या अपना आईडी कार्ड एंटर करते हैं। ये हमारा सिस्टम ग्लिम्स के साथ एंट्री गेट से है और आपका डाटा वेरीफाई हो जाता है आफ्टर योर बायोमेट्रिक कि जनाब सुनील मान साहब एज इट इज़ हैं, और फेशियल रिकग्निशन हो जाती है कि आपका ही टेस्ट बनता था, आप आएँ। गाड़ी आपको ऑन इट्स ऑन वॉइस के साथ अपना वेलकम करती है, वॉइस के साथ ही इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होती हैं आपको कि आपने क्या SOP फॉलो करनी है। उसके फौरी बाद जो है आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और टाइमर के विद इन दैट टाइम अगर स्टार्टिंग पॉइंट से आप जाते हैं एंड पॉइंट पे और वापस आते हैं स्टार्ट पॉइंट पे, अपना सक्सेसफुली रन करते हैं, इन द रियल टाइम आपको जो है सिंक्रोनाइज हो जाता है डाटे के साथ कि यू आर डिक्लेयर्ड एज पास। ठीक है। अगर आप ये मेरे जैसे फेल वाले जो फेल हो जाएंगे नहीं, आपकी रहनुमाई के साथ तमाम लोग पास होंगे, आपके गाइडेंस के साथ। ये सर कैमरा है हमारे जो कि ऑप्टिकल हमारे डिटेक्शन करते हैं, इसके अंदर कैलिब्रेशन है गाड़ी की और कोन्स की। इसके साथ जियो फेंसिंग हम अगले फेज में करेंगे ट्रैक के हवाले से। सही है। तो कोई भी अगर बंदा ट्रैक को हिट करता, उससे बाहर निकलता है या कोन को हिट करता है तो वो इन द रियल टाइम इंजन किल हो जाता है और वो फेल डिक्लेयर हो जाता है। उसको नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए हम टाइम देते हैं। इसके अंदर ये है कि जो पहले होता था कि जी मतलब सुनील साहब को किसी ने फेवर दे दी है या ह्यूमन एलिमेंट निकाल दिया, सुनील साहब कहते हैं जी कि मुझे अनजस्टिफाइड करके अब्दुल्ला साहब ने मेरे से फेल किया। तो इसके अंदर सर हमारे पास एक तो डिजिटल लॉग भी इसके मौजूद होंगे, प्लस ये वीडियो एविडेंस भी हमारे पास होंगे ताकि कोई कल को अगर हमें कहते हैं तो हम उनको विद प्रूफ दिखा सकते हैं कि सर आपकी एक्सपर्टीज इतनी थी कि आप खुद से पास हुए या फेल। सर इसका तो फिर इंशाल्लाह लेदर डेमो बनाते हैं। इंशाल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ग्रीन मोटर सही है सर। और 2 इनके बाइक्स हैं। ये सुनील भाई हमारी जो डेवू कंपनी चला रही है इंटरसिटी बस फुल इलेक्ट्रिक सियालकोट के लिए चलती है। 5 इनकी बसें आई हैं, 5 मजीद आ रही हैं, पीछे ऑलरेडी चल रही हैं। ये ऑलरेडी 5 चल रही हैं और ये सियालकोट रूट टोटली इलेक्ट्रीफाई होने जा रहा है। सर एक और भी से मेरा सजेशन है, पंजाब गवर्नमेंट भी लोग देख रहे होंगे, सिंध में इलेक्ट्रिक बस जा रही हो या दुनिया में कहीं जा रही हो पता लगता है उसके नंबर से, यहाँ नहीं लगता जी। दे शुड हैव ग्रीन प्लेट्स। जी एग्जैक्टली। ये नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो थी 2019 की उसमें एक सजेशन थी लेकिन हमारी सिंध वालों ने कर लिया सर सजेशन, उन्होंने बना ली है, उन्होंने अजरक भी लगा दी, इस पर लोगों ने बड़ा शोर डाला था, लेकिन अजरक के साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रिक के लिए EA सीरीज़ निकाली है और उनके जो इलेक्ट्रिक के रजिस्ट्रेशन के रेट है वो हज़ारों में है, जबकि पंजाब और जो है ना इस्लामाबाद वाले कहते हैं ऐसी लखा चलाना है। अच्छा जी, तो ये भी इलेक्ट्रिक, ये भी सारा इलेक्ट्रिक, लोडर इवन हमारे इलेक्ट्रिक आ गए हैं। अच्छा, तो यानी आहिस्ता आहिस्ता जितने ये इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट चल रही है जो कि आम लोग भी चला रहे हैं जी, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक उस पर गवर्नमेंट जो है कोई खास पॉलिसी भी दे रहे हैं, कोई सपोर्ट होगी या उसके वो फ़ायदा होगा उनको? नहीं, वो अपने इनिशिएटिव अपने मदद आप के तहत आ रहे हैं। ये सुनील भाई मैं आपको दिखाना चाहूँगा पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी PTC का एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एक इनिशिएटिव है जो कि एम्पावर हर के नाम से जो CM पंजाब हैं वो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया है और ये हमारा बस स्टॉप है। ये फ्यूचर के हमारे सारे बस स्टॉप हैं। लाहौर में आपको फ्यूचर में ये बस स्टॉप नज़र आएंगे। इसमें ये ख़वातीन के बैठने की जगह, ये मर्दों की बैठने की जगह और बीच में एक कियोस्क है जिसमें कोई खातून जो कि एक डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से होगी, उनको अंडर प्रिविलेज्ड बेसिकली खातून होगी, उसको हम रखेंगे और उनको सारी जो है टक शॉप की ज़रूरत की चीज़ें, पानी और बिस्किट वगैरह, इवन टॉप अप, मोबाइल टॉप अप और इस तरह की चीज़ें देंगे। वो अपना रोज़गार करेगी यहाँ से और आवाम को भी फ़ायदा होगा। जितने बस स्टेशन हम देखते हैं लाहौर में, इन सब के ऊपर यानी लॉन्ग टर्म ये प्लान है? ये प्लान है जी। इसमें फ़ैन लगा हुआ है, इसमें फ्री वाईफाई होगा, इसमें आपको CCTV कैमरास मिलेंगे और ये सारे आपको सारे लाहौर। और ये जो बेसिकली स्टेशन होते हैं, मैं आप समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अगेन टोटली गवर्नमेंट ओन होते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होंगे कि भी कोई भी मेंटेन करे लेके, बिकॉज इसको इस तरह मेंटेन करना, साफ सुथरा, इसमें वाईफाई लगना, वो शॉप वगैरह चलनी है, तो ये ओन तो गवर्नमेंट ओन 375 हमारे बस शेल्टर्स हैं पूरे लाहौर में, लेकिन ये हम O&M करने जा रहे हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस एक प्राइवेट कंपनी के साथ करने जा रहे हैं जो कि इनको ऑपरेट एंड मेंटेन करेगी। साजगार वाले इनका भी रिक्शा और ये इनका सस्ते में पोषे।
सो ये यहाँ पे इस वाले स्टॉल पे यानी हॉल में ज़्यादातर हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरर जो हैं उनकी गाड़ियाँ हैं, यहाँ जो वेंडर्स हैं डिफरेंट जो कि कर रहे हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, पूरे इकोसिस्टम में, जो कि अच्छी चीज़ है। ये सर कैन कार्ट वाले जो हैं टर्की के, पहले AFC-BSS सिस्टम हम इन्हीं का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और ये टर्की के ये हमारे हैं। ये तो वहाँ पे भी अभी जो स्टॉल था ये वही कि नहीं है, दीवान लगी हुई हैं, ये दीवान ऑनरी का स्टॉल है, दीवान। दिस इज बड़ी बड़ा कोई फ्यूचरिस्टिक सी लग रही है। ये इलेक्ट्रोमोटिव्स का है और ये 3 व्हीलर है। आप अगर देखिएगा तो ये कन्वेंशनल 3 व्हीलर से कम्प्लीटली डिफरेंट, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, गोल्फ कार्ट स्टाइल भी है, ये भी डोमेस्टिक गोल्फ। मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन जो है वो घरों में खड़ी हुई गाड़ियों के थ्रू नहीं आनी, या तो वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर के थ्रू आएगी, या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट जो सड़कों पे चलती है। बिकॉज अगर एक बस सड़क पे धुआं दे रही है तो उसके मतलब ये है कि वो 100 गाड़ियाँ भी धुआं दे रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धुआं दे रही होती है। सो इसलिए अगर हम इलेक्ट्रिक उस पर जाएंगे, दैट इज़ द फ्यूचर। और इट्स हार्डनिंग टू सी कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो एक अच्छा काम कर रही है। हम लोग हमेशा बात करते हैं, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी से वोट लेने हैं, लेकिन मैं ये कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हमारे सूबे में हो रहा है, हमारे शहरों में हो रहा है, मुल्क में हो रहा है, वो आपको ज़रूर दिखाएं। आज इधर आके ये शोकेस करने का मकसद ये था कि इस EV एक्सपो के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सपो में लगी हुई हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो हमारी वीडियो पे देख सकते हैं, और अगर आप लाहौर के अंदर हैं तो आएँ अपनी फैमिली के साथ आके इस डिस्प्ले को देखें और अपनी फीडबैक दें। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस टू द एक्सपो, और आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपने और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।